नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। जैसा कि हमने आपसे बात किया था कि हम 1 अगस्त 2023 से डेली करंट अफेयर की सीरीज लेके चलेंगे। तो आज की इस सीरीज में हम देखेंगे कि एक पंक्ति समसामयिकी में हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। फिर हम देखते हैं तथ्यात्मक समसामयिकी। उसके बाद हम देखेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मन की बात के महत्वपूर्ण अंश में ऐसे कौन से टॉपिक हैं, पॉइंट हैं जो कि पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फिर हम बात करेंगे आखिरी में आज के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं नरेंद्र द्विवेदी आज का ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो वन लाइनर में जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अमेजन इंडिया ने श्रीनगर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, केरल यूनिवर्सिटीज ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। तीसरा, महाराष्ट्र सरकार टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा को इस साल पहले प्रतिष्ठित महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेगी। और लास्ट जो वाला इंपॉर्टेंट है, फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन कर रहा है? तो चेंगडू चीन देश कर रहा है। अब हम आगे थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। 1 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके नेतृत्व और देश के नागरिकों में देश की भावना जगाने के लिए वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1983 में हुई थी। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार डीआरडीओ की मिसाइल वुमेन के नाम से प्रसिद्ध वरिष्ठ वैज्ञानिक टेमी थॉमस को प्रदान किया गया। अब हम आगे बात करते हैं एनसीआरबी के कुछ डेटा के बारे में जो कि संसद में उपलब्ध करवाए गए। देश में वर्ष 2019 से 21 के मध्य 13.13 लाख लड़कियां और महिलाएं गायब हुई हैं। संसद में उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक महिलाएं महाराष्ट्र और सर्वाधिक लड़कियां मध्य प्रदेश से गायब हुई हैं। उसके बाद होता क्या है कि आंकड़ों की प्रतिक्रिया में सरकार ने संसद को यह भी बताया कि केंद्र सरकार द्वारा देश भर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहल शुरू की गई हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। उनमें पहला है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018। इसके तहत 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड सहित दंडात्मक प्राविधान किया गया है। और दूसरा है, सरकार ने आपातकालीन सहायता प्रणाली शुरू की है। आपात स्थितियों में पूरे देश में कहीं से भी 112 नंबर पर कॉल किया जा सकता है। और तीसरा है, स्मार्ट पुलिसिंग और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पहले चरण में 8 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में सेफ सिटी परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट वाला चीज़ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सेफ सिटी परियोजना के पहले चरण में कितने शहरों को मंजूरी दी गई है? वो 8 शहर हैं, जिनमें लखनऊ भी शामिल है। और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 में 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां शामिल हैं। तो ये फैक्चुअल डेटा है, इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे बात करते हैं बेंगलुरु के बारे में। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इस नेटवर्क में वर्तमान में 6 महाद्वीपों में फैले 40 शहर हैं। बेंगलुरु फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बनेगा। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम की स्थापना 2012 में लंदन में की गई थी। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के भागीदार इस विश्वास को साझा करते हैं कि स्थायी शहरी केंद्रों के रूप में संस्कृति उनके भविष्य की कुंजी है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात से हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालते हैं। तो उन्होंने मन की बात में प्राकृतिक आपदा की बात की, जिनमें बाढ़, भूस्खलन और बिपरजॉय चक्रवात का जिक्र किया था। वो बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और चोल युग के बारे में। चोल युग के बारे में उन्होंने बताया कि अमेरिका से चोल युगीन कुछ मूर्तियां भारत वापस लाई गई। फिर वो अमृत महोत्सव के दौरान दिव्यांग लेखकों के लिए राइटर्स मीट का आयोजन हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं। तो दिव्यांग जन के लिए किस मीट का आयोजन हुआ था? राइटर्स मीट के आयोजन हुआ था। फिर वो बताते हैं कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन हुआ था। ये दोनों पॉइंट पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो बात करते हैं वाटर रिचार्ज सिस्टम की।
तो वाटर रिचार्ज सिस्टम में होता क्या है कि बारिश का पानी कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे उस क्षेत्र में भूजल का धीरे धीरे सुधार होता है। ये पॉइंट जो है जल संरक्षण को देखते हुए इम्पॉर्टेंट है, जो कि मेंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर वो आगे बात करते हैं मेरी माटी मेरा देश। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएंगी। देश के गांव-गांव कोने-कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी और ये अलग-अलग हिस्सों से पौधे भी लेकर आएंगे। 7500 कलश में आई मिट्टी और पौधों से मिलाकर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। अब दोस्तों बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज के इस वीडियो से जो प्रश्न निकल के आता है वो ये है, इम्पोर्टेंट प्रश्न, अमृत सरोवर योजना के तहत भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2023 तक कितने तालाब बनाने का निर्णय लिया गया? तो उसका आंसर है 50,000। अब थोड़ा सा इसका डिटेल में देख लेते हैं। अमृत सरोवर मिशन 24 अप्रैल 2022 को जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इसके तहत 15 अगस्त 2023 तक 50,000 तालाब बनाने का निर्णय लिया गया। यह मिशन 6 मंत्रालय विभागों के साथ शुरू किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, वन पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय। तो ये रहा दोस्तों आज का करंट का सीजन। अगर आपको आज का सीजन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।